हेलो, ये आ गए अजय गिरधौरा निवासी। ये 50 रुपए की मदद करें कॉलेज के अथवा। अफसोस साथियों, देख रहे हो ऐसे ऐसे लोग दर दर की भीख मांग रहे हैं जो चलने के लिए मोहताज हैं। और देख करके कलेजा मेरा फट रहा। फट रहा और बूढ़ी माँ क्या दिखाई नहीं पड़ रहा। नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा। बूढ़ी माँ क्या बाबा दे रहा। ये लो, दे रहा हूं रुपया, जा करके भोजन करो। रोज आना तुम यहीं पर, दिल में ना चिंता करो। दे रहा हूं रुपया, जा करके भोजन करो। रोज आना तुम यहीं पर, दिल में ना चिंता करो। और बूढ़ेपन में न कोई सहारा रहा। सहारा रहा, सहारा रहा। क्या आपके पास कोई बेटा बेटी नहीं? कोई ऐसा सगा संबंधी नहीं जो आप लोगों की मदद नहीं किया? नहीं बेटा। इस उम्र में आप दर दर की भीख मांग रहे हैं। मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं बेटा। अफसोस, हम तो आप लोगों को देखकर डर गए थे बेटा, लेकिन आप तो गरीबों के बहुत बड़े मसीहा निकले। हम लोगों के लिए भगवान बनकर आ गए बेटा, भगवान बनकर आ गए। हर जियो जुग जुग रहो लाल, खुशहाल तुम जियो जुग जुग। जियो जुग जुग रहो लाल, खुशहाल तुम। और कभी भूखे रहोगे ना फिलहाल तुम। कभी भूखे रहोगे ना फिलहाल तुम। अंधी ये पत्नी मेरी। क्या बाबा, ये बूढ़ी माँ दोनों आंखों की नबीन हैं। हाँ बेटा, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता बेटा। अफसोस, अंधी ये पत्नी मेरी, और मैं भी बूढ़ा हो गया।
अब नहीं दुनिया में कोई, मेरे लिए सब मर गया। हर बन के ईश्वर मेरे लाल आए हो तुम, बन के ईश्वर, बन के ईश्वर मेरे लाल आए हो तुम। हमें अफसोस है कि मैं एक चोर डाकू लुटेरा हूं। मेरी जिंदगी चंद लम्हों की है। आज हूं, कल नहीं। ये वो रास्ता है, या तो जेल के अंदर जाऊंगा या तो फिर गोलियों का निशाना बनूंगा, नहीं तो घाटी पर ले चलकर आप लोगों की खिदमत मैं खुद करता। माँ बाप की सेवा करने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन वो कमी आप लोगों से पूरी कर लेता। लेकिन मजबूर हूं कि घाटी पर नहीं ले चल सकता। तो काली सिंह नाम डाकू मेरा जाम लो। काली सिंह नाम डाकू मेरा जान लो। नाम से कांपता है मेरे हर बशर, हर तरह से तुम्हारा मददगार हूं। दिल में लावो ना अपने कुछ खौफो खतर। मददगार हूं, दिल में लावो न अपने कुछ खौफो खतर। आज के बाद भीख मांगने की जरूरत नहीं, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। आप लोगों की मदद मैं करूंगा। इसी जगह प्रतिदिन बूढ़ी मां को लेकर आना होगा। हमारा कोई न कोई साथी आएगा, आपके दुख दर्द को सुनेगा और मदद करके वो चला जाएगा। बाबा, रात विश्राम कहां करती हैं? बेटा, कहां विश्राम करेंगे? मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं बेटा। मैं दिन भर इसी तरीके से भीख मांगता फिरता हूँ, और जब शाम हो जाती है तो किसी के दरवाजे जाकर रात विश्राम कर लेते हैं बेटा। और सुबह होते ही हम दोनों प्राणी फिर इसी तरीके से भीख मांगते फिरते हुए बाबा अपनी मंजिल को तय करता हूँ बेटा। आपके मुख से निकली हुई शब्द तो कलेजे में तीर है। बाबा, आप लोगों को किसी ने सताया तो नहीं? अगर सताया हो तो उस मर्दूत का नाम बताओ, मैं उसे जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। नहीं बेटा नहीं, हम लोगों को किसी ने नहीं सताया। अरे इस उम्र में कौन सताएगा मुझको बेटा? हम लोगों को किसी ने। ठीक है बाबा, जितनी जल्दी हो सके बूढ़ी माँ को लेकर बस्ती की तरफ चले जाएं। नहीं, कोई शराबी, जुमारी, मवाली, लफंगा आ सकता है और आपके रुपए छीन भी सकता है। आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप बस्ती की तरफ निकल जाएं। साथियों चलो मेरे साथ। जय मां। सीता, अरे ये लोग डाकू थे सीता। डाकू थे? हाँ, बहुत बड़ी गैंग थी सीता। स्वामी जी, ये डाकू नहीं बल्कि हमारे लोगों के लिए एक भगवान बनकर आए हैं। हाँ जो सीता, हमारे लोगों की इतनी मदद किया। तुम ठीक कहती हो कि डाकू नहीं बल्कि हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं। और इन लोगों ने काफी रुपए दिया है सीता, बहुत रुपए दे दिए हैं। चलो यहाँ से निकल चलते हैं, नहीं कहीं से कोई शराबी लफंगा जुआड़ी आ गया तो हम लोगों को रुपए छीन लेगा। इस बुढ़ापे में हम कर ही क्या सकते हैं। चलो सीता। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम। ये सब कहाँ चले गए? कोई नजर नहीं आता। सिरो कहाँ के चले गए? क्या बात है? गजब हो गया मेरे भाई। क्या बात है तुम इस कदर भागती न हुई? मालूम और बाबूजी घर छोड़ के कहाँ चले गए। क्या माँ और बाबूजी घर छोड़कर चले गए? हाँ भैया, तो तुम फिक्र क्यों करती हो? अगर गए हैं तो जाने दो। कहाँ जाएंगे? फिर आएंगे। क्या हुआ भाई? क्या बात है? स्वामी जी, मैं इसके पास पहुंची, बोली कि रोटियां क्यों चुरा करके लाई। बस इतने में तुम्हारा भाई विमल सिंह आया और मेरे गाल पे तमाचा मारा। मुझसे सभी पे आधा हिस्सा मांग रहा था स्वामी जी। हाँ भैया, उस कमीने की कितनी बड़ी हिम्मत हो गई। भाभी जी जो कह रही है सच कह रही है। विमल भैया ने जरूर मारा है, लेकिन क्यों? क्योंकि भाभी जी ने अंधी माँ को और बूढ़े बाबूजी को और मुझे बहुत बेदर्दी के साथ मार रही थी। बस इतने में विमल भैया आ गए और क्रोध में भाभी जी के गाल पे केवल एक तमाचा मारा है और कुछ नहीं कहा। स्वामी जी जरा सोचिए, छोटी सी बच्ची किस तरह बेवकूफ बना रहे हम लोगों को। आप ही सोचिए मेरे देवता, ये 4 लोग थे, मैं अकेली थी, इन लोगों को मार सकती हूँ। आप ही सोचिए मेरे देवता, ये सब लोग देखकर जलते हैं मुझे। प्रिय वाकई में तुम ठीक कहती हो कि तुम अकेली थी और ये 4 थे और तुम्हें देखकर ये लोग जलते। लेकिन विमल ने जो कुछ किया है ये अपने हक में अच्छा नहीं किया। तुम्हारे गाल पे नहीं बल्कि उसे मेरे दिल पे मारा है। जी तमाचा भी मारा और मुझसे बोला कि अपने पति देव को कह देना जो कुछ करना होगा कर लेंगे। बताइए डर खौफ है नहीं बड़े भैया? तो बात यहाँ जगह गई। ऐसी बात है तो देखोगे उस कुत्ते को अभी हम कैसा सबक सिखाते हैं कि जो तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारा है, थप्पड़ ने पे मौत तो दावत दे दिया है। मैं जा रहा हूँ और इसी वक्त उसे अच्छी तरह से भी देखो समझाता हूँ। क्या हो रे? आ
आग लगी नहीं, धुआं निकलने लग गया हैं? तुरंत आके अपने भाई के पास बताने लग गई। काट डालूंगी, समझ लेना, अगर हमारे खिलाफ आवाज उठे तो। वाह भाभी जी, मार बाबूजी को आप मारती थी और कहती हूँ कि मैं झूठ बोलती हूँ। मारने की बात तो दूर रहे, उनको काट डालते अगर होते तो। और तेरा भाई विमल सिंह मेरे गाल पे तमाचा मारा, उसकी इतनी बड़ी औकात हरामजादे की, उसकी तो वो हाथ करवाऊंगी, वो हाल करवाऊंगी अपने पति देव से कि देखना, देखने वाले को रूह कांप उठेगी। अभी क्या देखा है, इस हरामखोर को मारने का अंजाम क्या होगा। हरामजादी कहेंगी। सुन मेरी बात, आज के बाद मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठना चाहिए, नहीं बदन में चमड़ी नहीं रह जाएगी, समझी? क्योंकि मेरा नाम चंदा देवी है और प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं। या भगवान, यहाँ भगवान की दुहाई नहीं होती, यहाँ लक्ष्मी की पूजा होती। पकड़े से कपड़े लेकर जाओ और अच्छी तरह धुल कर लाना। काम में लापरवाही की तो बदन में चमड़ी नहीं रह जाएगी, समझी? और भाईजान जो लाइन मार रहे ना कि हमारे घर चलो, उनके चक्कर में नहीं पड़ना, समझी? कपड़े धोकर ला, नहीं तेरे मार बाप नहीं तेरी हिफाजत करने के लिए यहाँ पर काट डालूंगी।